ठंडी सर्दी की उस रात बारिश की बूंदें खिड़की पर एक गुमसुम गीत गा रही थीं। राघव अपने कमरे में अकेला बैठा था। अचानक उसे अलमारी में रखी एक पुरानी डायरी दिखाई दी। वह डायरी उसकी माँ की थी, माँ जो इस दुनिया को 5 साल पहले अलविदा कह चुकी थी। डायरी के पन्ने पलटते हुए एक पीलापन लिए हुए पत्र उसके हाथों में आ गिरा। पत्र की पहली पंक्ति पढ़ते ही राघव की आंखों में आंसू छलक आए। मेरे बेटे राघव के नाम। राघव के हाथ कांपने लगे। वह समझ नहीं पा रहा था कि 5 साल बाद ये पत्र कैसे सामने आया। उसने धीरे से पत्र खोला और पढ़ना शुरू किया। प्रिय राघव, जब तुम यह पत्र पढ़ रहे होगे, शायद मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगी, लेकिन बेटा, एक माँ की दुआएं और उसकी बातें हमेशा उसके बच्चे के साथ होती है। मुझे पता है तुम्हें मेरी कई बातें उस वक्त कड़वी लगती थीं। तुम मुझसे नाराज भी रहते थे, लेकिन मैं चाहती थी कि तुम एक सशक्त और जिम्मेदार इंसान बनो। राघव की आंखों के सामने माँ के वह पल घूमने लगे जब वह छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाता था। माँ का उसे समझाना और उसका हर बार गुस्से से दरवाजा बंद कर देना। तुम्हें याद है बेटा, जब तुमने पहली बार साइकिल चलाना सीखा था, तुमने कितनी बार गिरकर कहा था, मुझे नहीं करना यह सब, लेकिन मैंने तुम्हें हार नहीं मानने दी। उसी तरह जिंदगी भी तुम्हें कई बार गिराएगी, लेकिन याद रखना, तुम्हारी माँ का प्यार तुम्हें हर बार उठने की ताकत देगा। राघव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे याद आया कि साइकिल चलाने के दौरान माँ ने उसे कितनी बार संभाला था। पत्र के आखिरी हिस्से में लिखा था, अब मैं तुम्हारे पास नहीं हूं, लेकिन तुम मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो। अपने सपनों के पीछे जाओ, लेकिन दूसरों के सपनों को कुचलना मत। और एक बात हमेशा याद रखना, तुम जितनी बार मुझसे नाराज हुए, मैं हर बार सिर्फ तुम्हें और ज्यादा प्यार करती रही। राघव ने पत्र को सीने से लगा लिया। ऐसा लगा जैसे माँ का स्पर्श अभी भी उसके पास है। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, माँ, मैं आपकी हर बात मानूंगा। आपने जो सपने मेरे लिए देखे, मैं उन्हें जरूर पूरा करूंगा। उस रात राघव ने अपने दिल में बसी सारी नाराजगी को माँ के उस खत के साथ बह जाने दिया, और अब वह एक बदला हुआ इंसान था, माँ के प्यार से प्रेरित, अपनी नई शुरुआत के लिए तैयार।